हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतन और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। हम अभी जीडी क्लासेज पटना के कैंपस में हैं और मेरे साथ हैं जीडी क्लासेज के टीचर्स कुंदन सर, नंदन सर। दोनों भाई हैं और ये दोनों के द्वारा जीडी क्लासेस मैनेज किया जाता है, दोनों के द्वारा चलाया जाता है। तो एक सर हैं नंदन सर जो कि मैथ पढ़ाते हैं और कुंदन सर जो कि जीएस पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैथ और जीएस का क्लास चलता है, तो हम ये जानेंगे कि यहाँ पे क्लास में एडमिशन लेने से लेकर जॉब प्राप्त करने तक का क्या प्रोसेस। चलिए हम जीएस पढ़ाने वाले सर यानी कुंदन सर से बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे जीएस किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल एसवी टॉक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बच्चे के द्वारा हम सुने हैं कि आप जीएस बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, किस तरीक़ा से पढ़ाते हैं आप? जी हाँ, हम लोग जो है जीके जीएस यहाँ पर जो ही पढ़ा जाता है, लगभग 2 घंटे की क्लास लिया जाता है, जिसमें हम अपने बच्चों को 1 घंटा आगे वाले टॉपिक पढ़ाते हैं और बाकी पीछे वाला टॉपिक को 1 घंटा रिवीजन कराते हैं, ताकि बच्चा भूले नहीं, बार बार प्रैक्टिस करते रहे, रिवीजन करे। अगर घर पर भी थोड़ा मोड़ा भी ध्यान देता है तो उसको जॉब या नौकरी दिलवाने का मेरा गारंटी है। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीक़ा से मेहनत करवाते हैं हम लोग। और बशर्ते ये तो रिवीजन होता ही है, रिवीजन के साथ साथ शनिवार रविवार को फिर से बुलाते हैं अपने सारे बच्चों को। और शनिवार रविवार को सुबह में 6:30 बजे से, जो कि कोई स्टूडेंट उतना नहीं उठ पाता है, लेकिन मेरे सारे बच्चे इतना उत्साहित होते हैं कि उतना सुबह में उठ करके और 6:30 से लगभग 10 बजे तक 3.5-4 घंटे बैच चलता है और पूरा रिवीजन करवाते हैं। बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं सर, जो कि 6:30 बजे उठ कर आ जाता है इतना ठंडी में? हाँ जी, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि यदि आज आप नहीं जागिएगा तो जीवन भर आपको यही पछतावा होगा, इसलिए आज आपको जागना पड़ेगा और जागिएगा तभी आपको मिलेगा एक नया सवेरा, आपको जो है मिलेगा। नहीं जागिएगा तो आपको नया सवेरा आपको कभी जीवन में मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे सभी बच्चों पढ़ाई के प्रति उत्साहित रहते हैं और आपको मेहनत की आग में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार रहते हैं। सर, आप जीएस स्ट्रिक्टली बताते हैं या फिर ऐसे ही? देखिए, जहाँ पर मेरा ट्रिकली का काम रहता है वहाँ पर ट्रिकली भी आपको वर्ड बाय याद भी करवाते हैं और ये थ्योरी से भी पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा ये शानदार, मेरा यही आपको सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमने बच्चों को आप पढ़ाते हैं आराम से, कोई बयाना नहीं है, कोई आपका फास्ट नहीं, लेकिन रिवीजन कराते हैं बहुत ज़्यादा। इतना बार रिवीजन करा देंगे, जैसे हम लोग कैसे बचपन में ABCD इतना बार पढ़े हैं कि एकदम आज दिमाग में आ गया है, उसी तरह से हम अपने बच्चों को ये कराना चाहते हैं। इतना बार रिवीजन करा देंगे, इतना बार करा देंगे तो उसको मुंह पर आ जाएगा कि बाबर का पिता माता और प्रथम पानीपत, प्रथम दूसरा पानीपत, वांडीवास के क्या है, सब जीके जीएस ऑलराउंडर आपको रिवीजन होता है। और हमारा रिवीजन जो है एक बुक बाई है, वन लाइनर। पहले तो थ्योरी एक अलग बुक निकाले हैं और एक वन लाइनर मेरा बुक अलग है। वन लाइनर से हम अपना रिवीजन कराते हैं, बहुत ही शानदार तरीका से चलता है। यानी कि आप अपना बुक लॉन्च किए हैं? हाँ, बुक हमारा है। क्या सर, आप बुक अपना ही स्टूडेंट को देते हैं या फिर आपको मतलब कि और भी बाहरी स्टूडेंट को? नहीं, बाहरी स्टूडेंट अगर हमारे कैंपस में आ करके लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही ले आ सकते हैं। हम हमारे जितना भी दोस्त भाई बंधु हैं सबके लिए हम लोग हैं। जिन्हीं के पास अगर मजबूरी रहता है हमारे पास आते हैं तो उनको भी आपको जो है परेशानियों को देखा जाता है, हमारे पास पढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं तो बिल्कुल इस सही तरह से उनको पढ़ाया जाता है और बताया जाता है और नौकरी के पीछे उनको एक नया रास्ता दिखाया जाता है। सर, आप जीएस के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सारा सब्जेक्ट आप ही करवाते हैं? जी हाँ, यही तो आपको जो है सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये आपका कोई भी टॉपिक कमज़ोर नहीं है, चाहे इतिहास हो, चाहे आपका भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, संविधान हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और आपका बायोलॉजी हो, ऑलराउंडर चैप्टर हम पढ़ाते हैं क्योंकि हम एक साइंस का स्टूडेंट हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारा बहुत ही तगड़ा है और इतिहास भी हम अपने बच्चों को इतना सॉलिड से पढ़ा देते हैं कि बच्चा भी खुश रखता है और आगे रिवीजन भी कराते रहते हैं। कहीं कहीं कोचिंग में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई सर का हिस्ट्री कमज़ोर है, कोई का बायोलॉजी कमज़ोर है, किसी का ज्योग्राफी कमज़ोर है, लेकिन सर ये बता रहे हैं कि इनका सारा कुछ मजबूत है। ठीक है, ये है ना? जी हाँ, मेरा आपका सारा चीज़ मजबूत है और मजबूत होने के पीछे कुछ कारण भी है कि जैसे देखिए, हम आपको पढ़ाते हैं तो, लेकिन पढ़ाते हैं तो रिवीजन भी कराते हैं, तो रिवीजन हमको ही फ़ायदा होता है, मेरे बच्चों को ही फ़ायदा होता है।
इसलिए रिवीजन एक सॉलिड आपका तरीका है, जो कि आप कहीं पर भी जाइएगा, पूरा पटना क्या पूरा इंडिया में आप घूमिएगा तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो आपको 2 घंटा का जीके जीएस क्लास लेता होगा, जिसमें 1 घंटा नया आपको जो है आगे पढ़ाता होगा और 1 घंटा रिवीजन कराता होगा। एकमात्र टीचर हम ही पूरे पटना में हैं, आप खोज करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा तो ये आपको मिलेगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा हम लोग कराते हैं। सर आप कौन कौन से नौकरी की तैयारी करवाते हैं? देखिए हमारे के यहाँ बीपीएससी आपका टारगेट बैच चलता है, जिसमें पीटी और मेंस भी आपको जो है अब कर दिए हैं। मेंस के भी हमारे पास स्पेशल टीचर आते हैं और बुलाते हैं, उनको लिखने का तरीका बताते हैं। और बिहार एसआई, बिहार आपका दरोगा का भी शानदार तैयारी, और बिहार पुलिस का भी, रेलवे का और एसएससी का, और ये सभी बैच हमारे पास टारगेट चलता है। जैसे हमारे पास हम तो पहले जीके जीएस कोर्स में पढ़ाते हैं अपने सारे स्टूडेंट को, इसके बाद जब कोर्स पूरा होता है तो उनको कहते हैं कि आप 6 महीना कोर्स पढ़ लिए हैं, अब आप लोग आ जाइए, ये आपका जो भी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दरोगा बैच में आ जाए। 3 घंटा का टारगेट बैच चलता है, जिसमें रेगुलर सेट और शानदार थ्योरी के साथ डिस्कशन करवाते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा उनका दूर हो सके। अब आज का एग्ज़ाम में अगर कन्फ्यूजन दूर हो गया, समझ लीजिए आप एग्ज़ाम में आपको पास हो गए हैं, नौकरी ले लीजिएगा। जीके जिसमें क्या है, लोगों का ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हम यही बंदा लोगों को कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा रिवीजन करिए आप। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं पढ़िए, पढ़िए भी, आगे भी पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, बजाने की बात नहीं है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा करिए, अपने आप को रिवीजन में ज़्यादा रखिए। रिवीजन जितना ज़्यादा रखिएगा, कन्फ्यूजन कम होगा, उतना शानदार आपको रिजल्ट होगा। सर आप अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ मैथ और जीएस का व्यवस्था किए हुए हैं, अगर और इंग्लिश या रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या आप, अगर आपसे बच्चा है और सजेशन मांगे तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी हाँ, अगर कोई आपका रीजनिंग का या इंग्लिश का सजेशन मांगते हैं तो बगल में एक कोचिंग है, उनके वहाँ पर भेजते हैं, उनको बताते हैं कि आप वहाँ पर जाइए, हम लोग कहीं जैसा मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, और उनको वहाँ पर बताते हैं। सर आपके इंस्टीट्यूट से अभी तक कितने लोगों का जॉब हुआ है? 2018-19 का रेलवे का आपका लगभग। पहले आप ये बताइए कि आप अपना इंस्टीट्यूट कब से चला रहे हैं? हमारा इंस्टीट्यूट 2017 में लॉन्च हुआ था और ये हमारा 3रा ब्रांच है। 2 ब्रांच हम लोग छोटा खोले थे, लेकिन वहाँ पर छोटा ब्रांच, लेकिन आपको मेहनत को देखते हुए स्टूडेंट का तादाद बढ़ता गया और बढ़ता गया, तो हम लोग धीरे धीरे आज आप लोग बड़ा ब्रांच लिए हुए हैं, हॉल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन शुरू में हम लोग का एक छोटा कमरा था, मुश्किल से 10 या 15 लेखन का पढ़ाते होंगे, तो 2017 में चालू किए और 2018 में बहाली आया रेलवे का, जिसमें से 3 से 3.5 घंटा लगातार शुरू में सेट प्रैक्टिस, और शाम में अपने बच्चों को 6:30 से 8 बजे तक बुलाते थे, जिसमें करेंट अफेयर, साइंस का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बात उनको खींच दिए। और आज हमारे पास रेलवे में लगभग 250 से 300 स्टूडेंट आपका हमारा ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन तीनों मिला करके 250 से 300 आपका स्टूडेंट गए हैं। बिहार दरोगा में मेरे पास पिछला बार 4 स्टूडेंट का आपका रिजल्ट हुआ है, और पीटी की बात किया जाए तो पीटी में 40 से 50 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम अपने बच्चों को मेहनत नहीं करा पाए थे। इस वजह से थोड़ा सा लोग गांव में रह गए, मेहनत भी नहीं कर पाए अच्छा से, और वो जो है थोड़ा सा 1-2 नंबर छट गए। लेकिन अभी आपका जुनून चल रहा है, लगभग 4 से 5 घंटा दरोगा का स्पेशल तैयारी चल रहा है, और देखिए हमारे बच्चों का अच्छा तैयारी हो चुका है, और आशा है कि आपका रिजल्ट उन लोग देंगे। जल्दी में बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है। हाँ, बिहार पुलिस का सिलेक्शन हमारे पास बिहार पुलिस का लगभग आपको 12 से 13 स्टूडेंट का हुआ है, जिसमें हमारे पास 30 से 35 स्टूडेंट आपको जो है बिहार पुलिस में थे उस समय, जिस समय आपको चल रहा था। उसके बाद तो लॉकडाउन ही लग गया था। लेकिन आपको जो है फिर बिहार एसएससी मेंस का टारगेट बैच 4 घंटा हम लोग चलाते थे, उसमें लगभग 18 से 20 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, जिसमें 10 से 12 लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारा तो 10 से 15% आपको कट ऑफ आ गया है सर, कागज़ भी हमारा पूरा आपको कंप्लीट है, आशा है कि हमारा जॉब हो जाएगा। तो ये आपका ये लोग बोल रहे हैं। अब देखिए आगे आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो देखते हैं। तो हम यहाँ के जीएस वाले सर से मिलवाएं, अब आपको मिलवाते हैं मैथ वाले सर से। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका भी स्वागत है जी। सर ये बताइए कि आप मैथ किस प्रकार से पढ़ाते हैं? देखिए मैथ जो सब्जेक्ट है अधिकतर स्टूडेंट का बहुत वास्ट बुझाता है जी। तो उसको हमने प्रयास किया है कि बहुत इजीली तरीक़ा से पढ़ाएं और आगे पढ़ते जाए तो पीछे भुलाए भी नहीं। बहुत सा स्टूडेंट का यही होता है कि आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे से सब गायब हो जाता रहता है, लेकिन इसके लिए हमने ऐसा व्यवस्था किया है कि आगे चैप्टर वाइज हम पढ़ाते जाएंगे और पीछे भूलने भी नहीं देंगे। इसका मंडे कैसे करते हैं कि आगे पढ़ाते जाएं पीछे वाला भूले नहीं? हाँ। वो इसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग बना के रखे हैं कि चैप्टर वाइज जैसे मंडे टू फ्राइडे हम लोग पढ़ाते हैं, जैसी चैप्टर ख़त्म हुआ उसी चैप्टर से टेस्ट होगा। टेस्ट का कितना नंबर आया
कितना का आता है, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, सभी स्टूडेंट को देखा जाता है। उसके बाद फुल डिस्कशन करते हैं कि किस बंदा का कितना दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, क्या चीज़ दिक्कत हो रहा है। अलग से उसको बुला करके कमज़ोर स्टूडेंट को फिर प्रयास करते हैं करने का। दूसरी बात है कि सैटरडे और संडे मेन है कि सैटरडे संडे में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को ज़्यादा लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2019 में अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, 2020 में एग्ज़ाम जितना भी हुआ है उस सबसे हम लोग क्वेश्चन छाट करके रखते हैं। नंबर सिस्टम का कौन सा चैप्टर चला है उसका सैटरडे संडे में लाते हैं और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करवाते हैं। मान लीजिए कि जैसे अगर अर्थमेटिक हम लोग पढ़ा रहे हैं और रेशियो चला, रेशियो ख़त्म हो गया, तो रेशियो पढ़ाने के बाद 250 से 300 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाते हैं सैटरडे संडे में खाली, और पूरा बनवाते हैं स्टूडेंट से। और उसके बाद पूरा क्वेश्चन को फिर हम बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो है कितना लॉन्ग मेथड से बना रहा है, हम कितना इजी वे में बनाते हैं उसका एक बताते हैं। ठीक है, इसी तरह से साल भर हम लोग लेके पढ़ाते हैं, साल भर का कोर्स है। आगे अगर बंदा भूल भी जाता है और सोचता है कि सर हम कमजोरी रह गए, साल भर में आप पूरा मैथ पढ़ाते हैं? हाँ, 1 साल का कोर्स है, 1 साल में पूरा हो जाता है। नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और एडवांस। नंबर सिस्टम 2.5 से 3 महीना चलता है, अर्थमेटिक 5 महीना का कोर्स है और एडवांस 4 महीना चलता है। सर आप बताइए कि तीनों का फ़ी एक ही में ऐड करते हैं या फिर अलग अलग? नहीं, तीनों का फ़ी एक ही में है। तीनों का फ़ी कितना है सर? तीनों का मिला करके 1 साल का कोर्स अभी बहुत कम है, 3000 रुपया मात्र है। वन टाइम में कोई देता है तो 3000 रुपया, अगर इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है तो कुछ फीस बढ़ जाता है जी। लेकिन और कोई स्टूडेंट ऐसा भी आता है कि कोई गरीब है। सर ये बताइए पहले कि मान लिया जाए अलग अलग एडवांस के लिए अलग, अरिथमेटिक के लिए, मान लिया जाए कहीं कि कोई स्टूडेंट अरिथमेटिक पढ़ लिया लेकिन वो चाहता है कि एडवांस आपके यहाँ पढ़े, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? हाँ, उसके लिए भी व्यवस्था होता है। एडवांस मैथ का नया बैच लाया जाता है। अगर कोई एडवांस खाली पढ़ना चाहता है तो एडवांस भी पढ़ सकता है। उसका मात्र अभी 1250 रुपया फीस चल रहा है। सर ये बताइए कि आपका इंस्टीट्यूट में कोई बंदा ज्वाइन करना चाहे, कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो आपका इंस्टीट्यूट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर? देखिए, रामविलास चौक नियर में हो गया, इंदिरा नगर रोड नंबर 7 में है ये जी। रोड नंबर 7। रोड नंबर 7। तो सर से भी हमने लगभग सारा सवाल पूछ ही लिया है, और कौन कौन सा सवाल बचा हुआ है आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आगे का पार्ट भी मैं देने का कोशिश करूंगा। फिर यहाँ पे आकर विजिट करेंगे तो कमेंट कीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन बच गया है। तो सर एक क्वेश्चन और भी है आपसे कि सर आप लोग दोनों भाई मिलकर ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जी। कैसे इतना दिन तक आप टिके हुए हैं? 2017 से लेकर अभी 21, यानी कि 3 से 4 साल, तो कैसे? देखिए, हम लोग यही सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग दोनों अपना भाई हैं। और यदि मान लीजिए हम ऑफिस में नहीं हैं, नंदन सर हैं, अगर कोई किन्हीं का एडमिशन होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी का एडमिशन हुआ तो पैसा तो घर में ही गया, अरे भाई हैं आपस में, वो रखे चाहे हम रखें। तो इस वजह से हम लोग का ये जीडी क्लासेस पढ़ना आज आपका बहुत ही आपका नीचे से आज ऊपर आ गया है। इसका वजह खासियत ये है कि हम लोग दोनों आपस में भाई हैं, आपस में कभी आपका द्वैध नहीं आपको जो है पैदा हुआ है, और ये हम लोग मिल करके आपको कोचिंग को चलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और अगर कोई मान लीजिए स्टूडेंट आता है तो आपस में मिलते हैं। मान लीजिए कोई कमज़ोर, एकदम कमज़ोर स्टूडेंट है, एकदम कमज़ोर है, एक बार पढ़ें जीके जैसे या मैथ पढ़ें, उनको नहीं समझ में आया, और लेकिन हम उनको नज़र में रखे हुए हैं कि बंदा को समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी सेट में उनका नंबर कम है, तो सेट प्रैक्टिस जब करवाते हैं उनको और देखते हैं कि नंबर कम है तो उनको फिर से आपस में ऑफिस में बुला के बात करके उनको बैच देते हैं कि भाई तुमसे आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप आइए, एक सेट मारिए और एक बैच ज्वाइन करिए आप, और बैच में आप कक्ष उधर से मजबूत, एक बार पढ़े हुए हैं फिर पढ़िए दोबारा, नहीं दोबारा से फिर से पढ़िए, आज नहीं कल आपको नौकरी लेना ही है। मैथ वाला सर अपना फ़ी के बारे में बता दिए, लेकिन आप भी बता दीजिए। जी, हमारा फीस भी वही है। अगर आपको जो है वन टाइम कोई देना चाहते हैं तो 3000 रुपया आपको फ़ीस है। वन टाइम इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं तो लगभग 4500 रुपया पड़ जाता है। और अगर कोई बंदा आपको जो है ये मान लीजिए किसी तरह के आपको जो है अपने शरीर से आपका कोई कमी है, हैंडीकैप हैं, और उनको मतलब गरीब हैं, चाहे निसहाय, माता पिता नहीं है, बेचारे खुद से कमा के पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे रास्ता खाली है। आप आइए, बात करिए, आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छा से बताया जाएगा। अगर नौकरी का तलाश है तो हम यही बोलेंगे कि आप हमारे पास आइए और एक बार पढ़ के देखिए, एक बार पढ़िएगा, बहुत शानदार तैयारी मिलेगी। सर जो बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है, अगर वो वीडियो को देखकर हम आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए आता है, उसके लिए क्या ऑफ़र है सर? जी, अगर वो आते हैं तो उनके लिए आपको जो है इनके अगर आते हैं तो उनको कुछ व्यवस्था छूट दिया जाएगा, 20% आपको फ़ीस का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर कोई हैं तो आप आइए, उनको 20% डिस्काउंट दे देंगे
अगर आपको जो है इसके बाद रेगुलर क्लास करिए। सर आपके इंस्टीट्यूट में डेमो क्लास भी दिया जाता है क्या? डेमो क्लास तो ऐसे व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बच्चा को मन में डाउट है कि मतलब वहाँ एडमिशन ले या नहीं, समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा सर? आपके यहाँ पैसा देकर तो फंस जाएगा। पैसा देकर के अगर फंस जाता है जी तो उनको ऐसा अनुभव ही नहीं होगा। जैसे ही मेरे पास अगर एक सप्ताह क्लास वो करते हैं, लेकिन समय देना होगा, कम से कम समझने के लिए एक आध सप्ताह। अगर एक आध सप्ताह समय देते हैं तो उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ज़्यादा हमको कहीं नहीं मेहनत होगा। क्योंकि हम लोग मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते हैं और बंदा को शनिवार रविवार भी मौका नहीं देते हैं। शनिवार भी सुबह में 6:30 से 10 बजे तक वो पढ़ेंगे, यहाँ पर क्लास में आकर के रिविज़न करेंगे, और शाम में 3 बजे से 6 बजे तक करेंट अफेयर उनको याद कराएंगे। और करेंट अफेयर एक समझ करके याद करने वाला टॉपिक है और 3 से 6 बजे तक उनको पढ़ाया जाता है। तो ऐसे अगर कोई मान लीजिए अगर बोलते हैं कि सर हमको एक आध क्लास मौका दीजिए, तो उनको देते हैं एक आध क्लास। ऐसा कोई अति नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं बैठने देंगे, आप बैठ कर दे सकते हैं कहीं पर भी पीछे कोई भी। लेकिन हम डेमो यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इस बैच में आइए, चाहिए बैच, हम बोलेंगे दिन भर में जब भी मौका है वो बैच में आके पीछे बैठ के देख लीजिए हमारा क्या तरीका। क्योंकि होता क्या है कि कहीं कहीं टीचर डेमो देते हैं, लेकिन वो उस क्लास में सिर्फ वो टॉपिक पढ़ाते हैं जो उस बच्चा को समझ में आए। ठीक है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि कोई भी अगर डेमो लेना चाहते हैं तो आपका लगभग 6 बजे से 7 में 8 बजे तक क्लास खुला रहता है। कहीं पर भी आप पीछे आके बैठ जाइए आराम से और हमारा डेमो देख लीजिए, क्या तरीका है, क्या फैसिलिटी है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो हम लोग फंसाने का काम नहीं कर रहे, हम मेहनत करते हैं और मेहनत का पैसा लेते हैं बंदा से, और बहुत नौकरी उनको लगवाने का गारंटी लेते हैं। क्या है कि वो देखिए कोई भी आपको जो कितना मेहनत से पैसा कमा रहा है, उनका माता पिता किसान हो गए, मजदूर हो गए, कितना मेहनत से उनको पैसा दे रहे हैं हम खुद जानते हैं। हम लोग भी एक किसान मजदूर का ही बेटा है और वो चीज़ से गुजर चुके हैं, इसलिए अपने स्टूडेंट के प्रति बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बार बार रिविज़न बार बार पढ़ाते हैं, उनको एक दिन नौकरी ले करके भेजाते हैं यहाँ से। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप आइए, स्वतंत्र होकर के पढ़िए। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए हम संदेश यही देना चाहते हैं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट करिए कि आपको यहाँ का किस तरह से फैसिलिटी लगा। और अगर हमारा पता लेना चाहते हैं, हमारा पता रामविलास चौक, इंदिरा नगर, रोड नंबर 7 है। ये आपका बिहारी बुक सेंटर के जस्ट बगल में ही है हमारा बिल्डिंग, और ये आपका इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर हम लोग लिए हुए हैं और बहुत ही शानदार तरीक़ा से पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते हैं। आप आइए, स्वतंत्र होकर के पढ़िए। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।